आप सभी को मार्केट डैडी चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ आज मार्केट में मैं एक ऐसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी लेके आया हूं जो कि फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस करती है। और दोस्तों, अगर कल मार्केट अगर गिरता है, यहाँ से डाउन जाएगा, तो कल मैं उसमें बाई करने जा रहा हूं, क्योंकि वो कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस करती है। क्योंकि फ्यूचर में वैसा कंपनी जो है नहीं है कि मतलब आज इस साल डिमांड है, कल नहीं होगा। वैसे बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना होता है, लॉन्ग टर्म अगर पैसा बनाना हो तो। सिंपल दोस्तों, अगर सिंपल स्टेप होता है वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, हमें अपने पैसा को सेविंग करना होगा। सेव करके पैसे को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना होगा, क्योंकि पैसा से पैसा बनता है। तो कैसा पैसा बनेगा दोस्तों, देखिए, अगर अभी जो मार्केट मात्र 5% जब जैसे इंडेक्स में क्रैश करता है, उसको बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं। अगर यही 10% करेक्शन को बोलते हैं, 10%। अभी मार्केट कितना गिरा हुआ है ओवरऑल, आपको कल भी दिखाया था 12% के लगभग, मतलब कि अभी 11 हो गया, 11-10 के लगभग निफ्टी 50 गिरा हुआ है। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, अभी यह क्या है, करेक्शन चल रहा है। तो करेक्शन में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बियर मार्केट आ गया। बियर मार्केट 20% गिरता है तो बियर मार्केट बोलते हैं, जिसको क्रैश बोला जाता है। क्रैश तो 35% होता है। रिसेशन 50% जब क्रैश होता है। जब कब रिसेशन हुआ था, 2018 में रिसेशन आया था। तो रिसेशन तो काफ़ी लंबा चला था, 2 साल के बाद रिकवर हुआ था। अभी जैसे कि आया था, मतलब कि कोरोना काल, वो क्या है, क्रैश है। वो क्रैश हुआ था 35% निफ्टी 50। वहाँ निफ्टी 50 में तो एक एक दिन में 15-15% क्रैश हुआ था, काफ़ी पोर्टफोलियो डाउन चला गया था। आज भी अगर निफ्टी 50 की बात करें दोस्तों, तो निफ्टी 50 में 0.39% की गिरावट है। यहीं अगर बात करें 6 महीना में टॉप से कितना गिरा हुआ है मार्केट, तो दिखाता हूँ दोस्तों। अभी भी लगभग 9% की, अगर ऐसे 9.5 पौने 10% की गिरावट में मिल रहा है। देखिए, अगर 5 साल पहले आए होते, 5 साल तब पर भी आपको पैसा रिटर्न कितना बन रहा है, देख रहे हैं, 95% का रिटर्न बना के दे रहा है। मतलब कि 5 साल पहले इन्वेस्ट, अगर यहीं आप 5 साल लगे तो 95%। लेकिन जब अगर मार्केट गिरा था, मतलब क्रैश किया था, तो उस समय इन्वेस्ट किया था, आपको पैसा कितना बनता है। देखिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। जब निफ्टी 50 जब कोरोना काल में जब गिरा था, तो वहाँ से ये 95%। लेकिन वही बंदा जो अगर क्रैश में मतलब इन्वेस्ट किया होगा, तो 172% का रिटर्न, मतलब कह सकते हैं कि मतलब 77% का रिटर्न अधिक। ये मतलब कहे 77% कहाँ से आया, तो जब मार्केट क्रैश करता है तो बॉटम अप बॉटम डाउन में अगर कोई खरीदता है तो उसका वेल्थ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो हमें जब भी गिरावट मिलता है, और कंपनी का देखिए, कोई अगर प्राइस, मतलब किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी का जो है प्राइस पर जाकर फोकस पर मत कीजिए कि वो कंपनी का 5-5% अपर सर्किट लग रहा है, 10% अपर सर्किट लग रहा है, या प्राइस भागता जा रहा है, तो उस शेयर के पीछे नहीं भागना भागना है। हमें बिजनेस, कंपनी का बिजनेस देखना है कि बिजनेस सेगमेंट किस कंपनी का अच्छा है। बिजनेस को देख कर रखेंगे। अगर वो कंपनी गिरता भी है तो हमें होल्ड करने का एक जुनून पैदा होगा, और हमें सोचना होगा कि ये कंपनी आज अभी प्रॉफिट नहीं दी तो अगला नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा करेगी, और इसका फ्यूचर में डिमांड आने वाला है। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी का। केन्स टेक्नोलॉजी कल भी गिरता है तो मैं खरीदारी करूंगा। आज भी देखिएगा 2.63%। और बात करें, मैं तभी कोई भी स्टॉक तभी खरीदता हूं जब स्टॉक मतलब टॉप से कितना गिर गया है। यहाँ पर देखिए 42% गिर गया है। 42% कम गिरावट नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी एक मेजर करेक्शन है। तो ये करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी में बदलिए। ये कंपनी ऐसा है कि देखिए, बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इसका मतलब कि रिजल्ट जो आएगा, मान लीजिए जैसे कि रोहित चाहे विराट कोहली को मान लीजिए, विराट कोहली कोई मैच में अगर बाइट लगाया है कि वो मतलब 100 सेंचुरी रन मारेगा, लेकिन कोई वहीं सेंचुरी 90 रन मार के या 80 रन मार के आउट हो जाता है, तो उससे न खुश रहेंगे। लेकिन काफ़ी बढ़िया ये स्कोर किया, ये खराब नहीं है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देगा, लेकिन उसके अनुसार ये कंपनी ग्रोथ नहीं दिया। देखिए, ये कंपनी ग्रोथ की बात किया जाए कि ये कब आया था दोस्तों, ये 27 जनवरी को मार्केट में, मतलब कंपनी अपना Q3 का रिजल्ट है। सेल्स ग्रोथ में 30% का तेजी दिखाएगा। 509 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना 600 मतलब 61 करोड़ का सेल्स ग्रोथ दिखाई है, तो अच्छा है। 30% का EBITDA में भी 35% का ग्रोथ दिया। नेट प्रॉफिट की बात करें 47% है, 47%। 45 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को 66.5% करोड़ पर लेके आ गई है। EPS अर्निंग पर शेयर में 47% की तेजी है। देखिए दोस्तों, ये क्या सेमीकंडक्टर के फील्ड में काम करती है। अगर कोई भी
बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसको सेक्टर इंडाइसेस पर डिपेंड करता है। अभी मान लीजिए सेमीकंडक्टर के फील्ड में ईएसएम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, तो देखना है कि ये कंपनी कितना परसेंट से ग्रोथ कर रहा है। तो अभी कहा जाए इंडिया के मार्केट कंपोनेंट अभी कितना है, फाइनेंशियल ईयर 2033 से 30 के बीच कहा जाए तो ये देखिए अभी कितना है हमारे पास 150 बिलियन का कंपोनेंट है। मतलब कि आने वाले दिनों में कितना 5 यूएसडी बिलियन पहुंच जाएगा, इंक्लूडिंग 30 बिलियन फ्रॉम द फिनिश गुड को लेकर 500 बिलियन। और कितना कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट देने का उम्मीद है 26%, काफ़ी। अगर इस सेक्टर में मतलब कि ईएसएम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ये कंपनी अच्छा करती है तो ये एनुअली ग्रोथ रेट मानता हूँ दोस्तों 35 से 40% से कम ग्रोथ नहीं देगा। और इस कंपनी में मेरा भी स्टेक है, काफ़ी अच्छा खासा लेकर रखा हूँ। देखिए दोस्तों, किन्स टेक्नोलॉजी का अगर ओवरव्यू अगर कहा जाए ओवरऑल, तो देखिए कंपनी के 2008 में कॉर्पोरेट हुआ था, 2008 में कॉर्पोरेट हुआ था किन्स टेक्नोलॉजी। ये एक लीडिंग कंपनी है क्या क्या इंड आईओटी सोल्यूशन में, इंटरनेट ऑफ थिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में। और क्या क्या काम करती है देखिए, प्रोवाइड क्या करती है, कंसेप्चुअल डिजाइन करती है, प्रोसेस करती है, इंजीनियरिंग करती है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ सर्किल सपोर्ट, मेजर प्लेयर ऑटोमेशन में है। इंडस्ट्रियल की बात करें एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर्स, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेगमेंट, अदर सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। अगर कंपनी का बिजनेस वर्टिकल्स की बात करें तो देखिए बॉक्स बिल्डिंग में आपको दिखाऊंगा मैं ग्राफ के साथ 39% का आता है। इसके बाद पीसीबी बोलते हैं प्रिंट सर्किट बोर्ड को। जैसे कोई भी मोबाइल या कोई भी डिवाइस देखेंगे तो उनमें हरा हरा प्रकार का प्लेट होता है जो 26% का रिवेन्यू जनरेट करती है। ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ओटीएम 2% से रिवेन्यू जनरेट करती है। क्या क्या जैसे कि BLDC मोटर होता टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, उसमें कंपनी काम करती है। प्रोडक्ट एंड डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में 3% का रिवेन्यू आता है। इसी के बाद कहा जाए दोस्तों कि ये कितना ऑर्डर बुक कंपनी का, सबसे मुख्य चीज़ ऑर्डर, कंपनी का काम ही नहीं रहेगा तो कंपनी क्या काम करेगी। तो जनवरी 2024 तक कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है, लगभग 3,789 करोड़ का है। मतलब 3,000 करोड़ जून में 2023 में था। ये ऑर्डर बुक अभी भी इंक्रीज 9.1 मिलियन हो सकता है। 5 बिलियन 2021 में से बढ़ के इतना चला गया। कितना ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन पर भी कंपनी ध्यान दे रही है। कंपनी सेमीकंडक्टर के फील्ड में आ रही है और कोलैबोरेशन भी काफ़ी अच्छा खासा एक्विजिशन भी कर रही है। देखिए कंपनी दिसंबर 2023 में 100% एक्सटेक को एक्विजिशन कर दिया। किसका, डिजीकॉन इलेक्ट्रॉनिक जो यूएसए बेस की कंपनी है। 2.5 बिलियन विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है इस कंपनी का। और कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी मतलब कि ये कंपनी जो सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरना चाह रही है, उतर भी गई है। गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का मार्केट कैप कहा जाए तो अभी देखिए अभी मिड कैप की मतलब कि 27,000 करोड़ की कंपनी है, 27,481 करोड़ का। स्टॉक पी का बात किया जाए 106 पर चल रहा है, ये तो 200 पर भी गया था। ये डाउन जा रहा है कि सेक्टर इंडस्ट्रियल जो पी होता है उसके एवरेज आया, तो उसके अनुसार रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी का, तो 14% से है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर को 10% से ग्रोथ दे रही है कंपनी। फेस वैल्यू 10 है तो आने वाले दिनों में स्प्लिट दे सकता है, देगा। इसके बाद कहा जाए कि क्वार्टर ईयर सेल्स कितना है 29.8, ईयर बाई ईयर सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ 47% है। मार्जिन पर कितना काम करती है 14.2 पे। प्रमोटर होल्डिंग 58 है। एफ आई कितना 14.8 है। DID 15% यहाँ, मात्र पब्लिक कितने हैं, मात्र 12% है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 15% एंड क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 10% दिया, कम नहीं होता है। एनालिसिस की बात करें कंपनी का एक्सपेक्ट कहा जा रहा है गुड क्वार्टर रिजल्ट दे सकता है। थोड़ा बुक वैल्यू से 10.6% अधिक कर रही है। इसी के साथ कंपनी का देखेंगे यहाँ पे कंपनी का मतलब ईयर बाई ईयर सेल्स दिखाता हूँ। देखिए 368 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को मार्च 2021 में 421 करोड़ का सेल्स की, फिर 706, फिर 1126 की, फिर उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ में 2,375,000 का मतलब क्या कर दी, मतलब सेल्स ग्रोथ कर दी। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो देखिए अब मार्जिन पर भी 12% था, अभी 14% मार्जिन पर कंपनी काम कर रही है। उसके बाद अगर बात किया जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए
9 करोड़ 2021 में था, 22 10 हो गया, 9 से 18 हो गया, फिर 42 हो गया, 95 हो गया, 183 हो गया, 259 हो गया। काफ़ी कितना बढ़िया सेल्स ग्रोथ है। अगर इसी का चार्ट की मदद में देखेंगे दोस्तों, चार्ट मतलब कितना ये देख रहे हैं ह्यूज ग्रोथ है, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे रहा है कंपनी। रिवेन्यू भी देखेंगे ईयर और बेसिस सेल पर, देखिए कंपनी का कैसा रिवेन्यू जा रहा है, रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा खासा है, जिसके कारण कंपनी का नेटवर्थ में भी काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रहा है, ये ग्रोथ आ रहा है, तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर कंपनी की बात किया जाए, देखिए मतलब अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से जो है मतलब प्रोडक्ट से 47% का कंपनी का क्या आता है, रिवेन्यू आता है। बॉक्स बिल्डिंग से अगर बात किया जाए तो 43%, ओडीएम मतलब कि ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग से कितना 10%। अगर बात की जाए इंडिया से, और देखिए सीगमेंट हर जगह फैला हुआ है, सारा इंडिया में ही मार्केट आया हुआ है, मतलब 90% से रिवेन्यू से इंडिया ही कमाती है, मात्र 10% का है तो बाहर से, 5% यूरोपीय से, 1% अदर से आता है। साथ ही साथ यहाँ भी देखेंगे दोस्तों कस्टमर सेगमेंट, मतलब कस्टमर सेगमेंट किस किस क्षेत्र से पैसा आता है, तो इंडस्ट्रियल से 55%, ऑटोमेशन से 28%, रेलवे से 7%, मेडिकल से बात किया जाए तो 2% से कंपनी आता है। तो उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों कि ये कंपनी का, देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो 3 साल में कितना 62% है, और 10-12 मंथ में 55% है, उसके बाद 3 साल में 165% है। और कंपनी का बैलेंस शीट की बात किया जाए तो बैलेंस शीट भी दिखाता हूँ, कंपनी के पास रिजर्व हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। देखिए रिजर्व कितना 96 करोड़ से रिजर्व 2535 कर लिया है। उसके बाद बोरिंग भी देखेंगे, कंपनी बोरिंग उतना नहीं है, 698 करोड़ का बोरिंग है, तो कह सकते हैं कि बोरिंग काफ़ी कम है, जिसके कारण कंपनी का कम मतलब क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसकी बात करें जाए कि मतलब इसका हम मतलब डिटेल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, कैसे कंपनी का मतलब टेक्नोलॉजी के बाद अर्निंग प्रेजेंटेशन की बात किया जाए तो देखिए कंपनी का अभी अर्निंग प्रेजेंटेशन तो Q3 में दिया है, तो देखिए कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है, देखिए अभी 60,471 करोड़ का ऑर्डर बुक इसको मिल रखा है। रिवेन्यू 49% से ईयर और बेसिस ग्रोथ कर रहा है। ईबीटा अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स मोर्टाइजेशन मतलब 53% से है, परसेंटेज में बात करें तो 14% से है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 74% से ईयर और बेसिस पर ग्रोथ दे रही है। और कंपनी का सब कुछ रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखेंगे, काफ़ी शानदार है। उसके बाद आइए देखा जाए मतलब कि कंपनी का देखिए रिवेन्यू क्रॉस वर्टिकल मतलब किस सेगमेंट से, ऑटोमेशन से बात किया जाए तो कितना परसेंट से कंपनी का रिवेन्यू आता है, 28%। उसका इंडस्ट्रियल ईवी से कितना आता है, इंडस्ट्रियल ईवी का है तो 55%। एरोस्पेस एंड आउट स्पेस इलेक्ट्रॉनिक से कितना आता है ये दोस्तों, 1% आता है। ये रेलवे से कितना आता है, रेलवे से 7% आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग एंड IT कॉन्स अदर से कितना 6% आता है। उसके बाद अगर बात किया जाए ये दोस्तों, ये 9 मंथ का है, ये 10th मंथ का। इसके बाद रिवेन्यू ब्रेकअप भी देखेंगे कि मतलब किस सेगमेंट से कब सेगमेंट में, तो बॉक्स बिल्डिंग से बात किया जाए तो 43%, टर्न की पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से तो कितना कहा जाए 47%। उसके बाद कहा जाए इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स से 10% का रिवेन्यू आता है। साथ ही साथ अगर इस कंपनी का देखा जाए दोस्तों, देखिए ये तो कंपनी का रहा, कंपनी का ओवरव्यू रहा, कंपनी क्या क्या की है, कब क्या की है, उसके बारे में बताता है। आज देखिए डिजाइन सर्विस कंपनी काम करते हैं, कंसेप्चुअल डिजाइन, रियलाइजेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रैपिड प्रोटोटाइप हो गया, टेस्ट डेवलपमेंट हो गया, रेगुलेटरी कंप्लाइंस हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विस भी देखेंगे, आपको काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज सर्विस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस क्या देती है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विस जो एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज देती है। उसके बाद कंपनी का देखिए कैप्चर क्या क्या करती है इंटरनेट ऑफ थिंग में, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पर देखें कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, कंपनी क्या क्या कहाँ काम करती है। जैसे ऑटोमेशन में कहा है क्लस्टर पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हेड लैम्प टेल और लैम्प LED पोजीशन एंड लैम्प में काम करते हैं। स्विच पीसीबी देती है, मास्टर BCU स्लैब पीसीबी। उसके बाद इंडस्ट्रियल ईवी की बात करें, जैसे इंजन कंट्रोल पैनल हो गया, स्ट्रीट लाइट कंट्रोल। उसके बाद BLE मॉडल हो गया, अंदर प्रिसीजन ब्रिज एंड द स्ट्रेन गेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। रेलवे सेगमेंट में आएंगे दोस्तों, देखिए रिसीवर हो गया। उसके बाद ETCS काबिन हो गया, मतलब केबिन का ये कार्ड में। जैसे मेडिकल के सेगमेंट इलेक्ट्रोकॉपी कार्ड IPC सेंसर हो गया, एक्सरे एंड डिजिटल एक्सरे मशीन। उसके बाद कंट्रोल ऑन यूनिट हो गया, पोर्टेन एंड क्लिनिक कमिश्नर एनालाइजर ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। अगर एरोस्पेस में
जाएँगे तो देखिए एयरोस्पेस में जाएँगे तो एचएम सोनार जो है यही प्रोड्यूस करती है, बनाती है। मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट ये कंपनी के प्रोडक्ट काफ़ी बारकोड स्कैनर हो गया, पीएलसी एसेट कंडीशन हो गया, सेंसर हो गया। ये कंपनी देखिए ये इंडस्ट्रियल जो आपको टैबलेट आता है यही कंपनी ये भी बनाती है। तो ये कंपनी का डिमांड काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस सेगमेंट में यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट कहाँ है तो ये बता रखा है कि नाभी मुंबई में है। उसके बाद कहा जाए कि मतलब कि इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में है, मैसूर में है, परवाना में है, काफ़ी बढ़िया कोचीन में है। मसूर ये कंपनी का है, चाहे तो आप लोग इसके ऑफिशियल साइट पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद बिजनेस जो है डाइवर्सिफाई है, इंडिया में है 90% आपको दिखा दिया, मतलब यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखिए कंपनी का कैसा ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी आप रिवेन्यू सेगमेंट भी दिखा दिया। इस कंपनी का कहा जाए कि की कस्टमर देखेंगे कौन कौन सा है तो यहाँ की कस्टमर आपको दिया है। की कस्टमर यहाँ आपको डैक हो गया, मतलब कि हिताची हो गया, ये कंपनी इससे माल खरीदती है और बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। और देख सकते हैं इसका ऑफिशियल साइट पर ये देखेंगे कि एक्सपेंशन जो राजनगर में जो बना रही है तो देखिए ये जो बना रही है मतलब किसके लिए, मतलब कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरने के लिए ये ज़मीन भी खरीदी है, हैदराबाद में एक्सपेंशन कर रही है। किसके लिए देखिए लोकेशन क्या, कानगरा कल्याण नियर द हैदराबाद एयरपोर्ट। टोटल प्लांट है 76,000 स्क्वायर फीट एंड ये आपको दिखा रखा क्या क्या काम करती है। उसके बाद काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों। तो मेरे चैनल पर इतना पैशन के साथ देखने के लिए थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नई स्टॉक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।